लेक्चरर रजनी सिंह एक बार फिर आप सबका आपकी क्लास 11th की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत में बारे में काफी कुछ आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन कुछ पोर्शन था जो आपका नहीं हो पाया था। वो टॉपिक्स आपके हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, स्वतंत्र कोटियां, ऊर्जा संविभाजन का नियम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का अनुप्रयोग और माध्य मुक्त पथ। इसके अलावा टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है ये भी हम जानेंगे, जिसे हम लोग माध्य गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो अब हम ताप यानी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सपोज कर लिया हमने कि कोई किसी गैस का 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल, जिसको 1 मोल भी कहते हैं, हमने लिया है। उसका मास है कैपिटल M और उन मॉलिक्यूल्स की जो वर्ग माध्य चाल यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो है v स्क्वायर बार। कैपिटल M हो गया हमारा मास और v स्क्वायर बार है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। v स्क्वायर बार, इसकी लिए फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं। वो था v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/3RT अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पर जब हम इसी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा फाइंड करनी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ हमने मास कैपिटल M ले रखा है तो कैपिटल M हो गया और वेलोसिटी होगी बार में। तो v स्क्वायर बार का फॉर्मूला 3RT अपॉन कैपिटल M है, ये हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो 1/2 कैपिटल M 3RT अपॉन कैपिटल M। यहाँ इस M से हम ये M कैंसिल कर दिया तो हमारी इक्वेशन हुई 3/2 कैपिटल RT। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई 3/2 कैपिटल RT। अब यहाँ पर जो 1 मोल होता है हमारा, वो एवोगैड्रो नंबर कैपिटल M के बराबर होता है, ठीक है। और जब एक अणु है उसकी माध्य गतिज ऊर्जा यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुई हमारी माध्य गतिज ऊर्जा किसकी, एक अणु की, वो हुई हमारी 3/2 कैपिटल RT अपॉन कैपिटल N। इसको हम अरेंज करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3/2 कैपिटल R अपॉन कैपिटल N T, ठीक है। अब ये टर्म है हमारा R अपॉन N, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी अब आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT, स्मॉल k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारा जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का वो है ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। तो काइनेटिक एनर्जी किसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को याद भी करिए क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई भी होता है। तो अब हम बच्चों, आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। जो फॉर्मूला डिराइव होके आया है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/KT। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं साफ साफ शो हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी पर आइडल गैस का नेचर, वॉल्यूम, मास, इन तीनों में से और प्रेशर, इन तीनों में से किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी कण की वह संख्या
जो ये शो कर सके कि मॉलिक्यूल कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है या फिर कितनी तरीकों से एनर्जी को एक्सचेंज करता है। ये स्वतंत्र कोटियां यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होता है। हर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक परमाणु गैस यानी कि मोनो एटॉमिक गैस का, जैसे हीलियम, नियॉन, अर्गन। इन सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो तीनों ही एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के ही अलोंग मूव कर सकता है। तो यहाँ ट्रांसलेटरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दूसरी गैस ले रहे हैं, वो है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस वो हो गई जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि की आदि। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगे। 3 तो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के हो गए, प्लस 2 हो गए रोटेटरी मोशन के। इसके अलावा बहुपरमाणु गैस यानी कि पॉलीएटॉमिक गैस, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। 3 हमें ट्रांसलेटरी मोशन के हो गए और 3 रोटेटरी मोशन के हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया। ऊर्जा समविभाजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी निकाय में जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं उन सब में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और जो टोटल एवरेज इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी हाफ kBT। इस लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट ही आपके सिलेबस में है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से याद कर लीजिए। अब हम गैस की स्पेसिफिक हीट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अब हम गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के अनुप्रयोग करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा एक परमाणु गैसेस यानी कि मोनो एटॉमिक गैसेस। नाम से पता चल रहा है मोनो यानी कि सिंगल एटम। तो इससे पहले टॉपिक में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पढ़े थे। तो जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। तो मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, तो जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। और ऊर्जा के समविभाजन नियम से पता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है हाफ kBT, हाफ kT। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब सिंगल वन मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ kBT। तो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए ये हो जाएगी 3/2 kBT। ओके। और जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो उसमें n नंबर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो 1 मोल के लिए होगा ये 3/2 kBT इंटू कैपिटल N। और यह K, अब आप इसको अरेंज करेंगे अगर हम, तो KB और N यानी कि KB और N ये होता है हमारा एक गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट होता है। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3/2 RT। इसके अलावा किसी निश्चित वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है 1 मोल के लिए वो होगी CV = du/dt। और काइनेटिक U हमारी काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी होती है हमारी। तो यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 3/2 RT। यहाँ पे आएगा हमारा 3/2 कैपिटल R। CV की वैल्यू हो गई हमारी 3/2 R। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी टाइप से किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, निश्चित प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होगी यानी कि CP, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो मेयर्स फॉर्मूला है हमारा, मेयर्स फॉर्मूला होता है हमारा CP - CV = कैपिटल R। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं। तो CP की वैल्यू हो जाएगी = R प्लस CV। CV की वैल्यू कितनी है 3/2 कैपिटल R। तो CP की वैल्यू आ गई 5/2 कैपिटल R। ये CP की वैल्यू है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 3rd हो गई ना। तो
CP/CV का जो रेशियो है वो आएगा, इसको हम गामा कहते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप डिवाइड करके लिखेंगे। CP की वैल्यू 5/2 कैपिटल R अपॉन CV की वैल्यू है 3/2 कैपिटल R। इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन आएगी हमारी, जो मिलेगा CP/CV इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारी मोनो एटॉमिक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा है। इसके बाद हम डायटोमिक गैस के लिए सेम इसी प्रोसीजर से इसको आगे फॉलो करेंगे। दूसरा आता है हमारा डायटोमिक गैस के लिए। तो जो डायटोमिक गैस होती हैं तो उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यानी स्वतंत्र कोटियां होंगी, वो होगी 5। पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये हो गई 5। सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है हमें। तो ईच मॉलिक्यूल्स के लिए, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5/2 kBT। 1 मोल के लिए 5/2 kBT इंटू कैपिटल N। यहाँ पर N और Kb का मल्टीप्लिकेशन जो है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। तो 5/2 RT। जैसे फर्स्ट मोनोएटॉमिक के लिए क्या था, हमने CV की वैल्यू निकालेंगे। तो CV की वैल्यू आएगी हमारी du/dt इज इक्वल टू 5/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। इसका मेयर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CP माइनस CV इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो CP इज इक्वल टू R प्लस 5/2 कैपिटल R, और CP की वैल्यू आएगी हमारी CP इज इक्वल टू 7/2 कैपिटल R। तो फिर इस कंडीशन में CP/CV ये होगा हम गामा की इक्वल, और इसको सॉल्व करने पर इसकी CP की वैल्यू पुटअप करेंगे हम 7/2 कैपिटल R, और CV की हो जाएगी 5/2 कैपिटल R। सॉल्व करने पर आएगा हमारा 7/5। तो ये CP/CV है डायटोमिक गैसेस के लिए। माध्य मुक्त पथ। जैसा हमको पता है कि किसी भी गैस में छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सभी एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं होता है। और इसके अलावा इनकी जो डायमीटर है, इनका डायमीटर, इनके साइज इतना छोटा होता है जो इनके गैप्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्टेड होता है, लेकिन बहुत ही छोटा होता है। जैसे ही आप देखते हैं कि जब कभी गैस किचन में गैस वगैरह लीक होती है तो पूरे घर में वो स्मेल फैल जाती है। रीजन ये है क्योंकि जैसे गैस लीक करती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, और कोलिजन के बीच में, इनके बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है। तो जो दो टक्कर होती है, दो टक्कर के बीच में, इनके बीच में एक जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो डिस्टेंस होती है मुक्त पाथ। और इस टाइप से जो एवरेज हम टक्कर निकालते हैं, जो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच में एवरेज पाथ होता है, उसको हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, यानी कि मीन फ्री पाथ। तो चलिए अब हम इनके बीच में इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि माध्य मुक्त पथ के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो सपोज कर लिया हमने कोई गैस सिलेंडर ले लिया है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो इनका साइज, इनका डायमीटर है स्मॉल d, और ये एक छोटे सिलेंडर में
मूव कर रहे हैं। तो चलिए अब हम मीन फ्री पाथ यानी कि माध्य मुक्त पथ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो इसके लिए आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि सपोज करा कि हमने कोई एक सिलेंडर ले लिया जिसमें गैस भरी हुई है और उसका प्रति एकांक आयतन यानी प्रति एकांक वॉल्यूम जो है वो है n है, यानी कि उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है वो है स्मॉल d, इनकी व्यास हो गया क्या स्मॉल d और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है स्मॉल n। जो उसकी अणु की वेलोसिटी है, वेग है, वो है हमने v सपोज कर लिया। अब यहाँ पर हमने ये सपोज करा कि उसमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूवमेंट में है, मोशन कर रहा है, बाकी सब वहाँ पर अपनी पोजीशन पे स्थिर हैं। तो जो मूवमेंट वाला मॉलिक्यूल है वो सभी मॉलिक्यूल से टकराएगा जिनके सेंटर उसके सेंटर से स्मॉल d की दूरी पर होंगे, यानी कि डेल्टा t टाइम में ये मॉलिक्यूल जितनी दूरी चलेगा वो है v डेल्टा t, यानी कि इतनी दूरी वो मॉलिक्यूल चलेगा डेल्टा t टाइम में। इसके अलावा डेल्टा t टाइम में वो उन सभी मॉलिक्यूल से टकराएगा जिनकी रेडियस स्मॉल d है। तो जो हमारा सिलेंडर है उसकी लंबाई होगी v डेल्टा t। तो सिलेंडर का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया हमारे सिलेंडर का वो है पाई d स्क्वायर v डेल्टा t और हमारे सिलेंडर में n मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए ये हो गया पाई d स्क्वायर v डेल्टा t इंटू स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n मॉलिक्यूल्स इसमें है। अब यहाँ पर डेल्टा t टाइम में जो मॉलिक्यूल है हमारा वो जितने मॉलिक्यूल से टकराएगा तो ऐसी टाइम पे गतिशील अणु डेल्टा t टाइम में v डेल्टा t दूरी तय करता है। तो माध्य मुक्त पथ हो गया उसका माध्य मुक्त पथ, यानी कि मीन फ्री पाथ। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा हो गया इज इक्वल टू v डेल्टा t अपॉन पाई d स्क्वायर v डेल्टा t स्मॉल n। तो सॉल्व करने पर एक क्वेश्चन आएगी 1 अपॉन पाई d स्क्वायर n। ये डेल्टा की वैल्यू है उस कंडीशन में जब हमारा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूवमेंट में है, मोशन में है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो गैस है तो गैस के सारे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे टकराएंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। तो उस कंडीशन में जो मीन फ्री पाथ होगा वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n। तो ये एक्सप्रेशन है हमारा मीन फ्री पाथ यानी कि माध्य मुक्त पथ के लिए। हमारा समाप्ति की ओर है। चलते चलते एक क्विक रिवीजन हम करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। आज हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है वो पढ़ा है, जो इसका फॉर्मूला होता है इसको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। इसके अलावा हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पढ़े हैं, एक समविभाजन का नियम पढ़ा है, माध्य मुक्त पढ़ा है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड पाई d स्क्वायर। तो बच्चों इन सब फॉर्मूलेस को आप याद कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो एक्सप्रेशंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं, उनको आप लिख लिख के याद करिए और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हुइए। धन्यवाद।